वेलकम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। साइन हम डिस्कस कर चुके हैं। साइन से साइन इनवर्स तक का सफर साइन फंक्शन ने कैसे तय किया, क्या क्या मुश्किलें आई और उन मुश्किलों को हमने कैसे दूर किया। आज बारी है कोस की। ठीक है, तो ये है हमारे कोस भाई साहब। ठीक है, इनके पास जो डोमेन है वो ऑल रियल है, यानी जो इनपुट है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स है, और जो आउटपुट है वो -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, अब चेक करते हैं ये इसका हम इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। इनवर्स तब कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपका फंक्शन 1-1 होगा और ऑन टू होगा, यानी बाइजेक्टिव होगा, यानी इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, तो इसे चेक करते हैं। अब एक बात बताइए, cos x is a periodic function. Cos x is a periodic function with पीरियड 2 पाई। कोस जो आपका है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका जो पीरियड है वो कितना रहता है, 2 पाई रहता है। 2 पाई के बाद ये अलग अलग वैल्यूज पर सेम आंसर देना शुरू कर देगा। ठीक है, ये आपको पता भी है ऑलरेडी। तो कोस इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, देयरफॉर नॉट 1-1। Therefore, not 1-1, because periodic function 1-1 नहीं हो सकता, मैन्युअल होता है, क्योंकि पीरियोडिक की आदत है अपने पीरियड के बाद वैल्यूज को रिपीट करेगा। तो केस बनेगा अलग अलग वैल्यूज के लिए सेम आंसर, तो 1-1 नहीं होगा, मैन्युअल होगा। लेकिन हमें तो 1-1 चाहिए भाई। ठीक है, इसीलिए नॉट बाइजेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, देयरफॉर नॉट इन्वर्टिबल। ऑन टू के लिए अगर आप देखेंगे तो इसकी जो कोडोमेन है वो इसकी एग्जैक्टली रेंज के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, ऑन टू है ये, तो इसका इनवर्स ना निकलने का जो कारण है वो क्या है, इसकी डोमेन जो कि ऑल रियल नंबर है, इसलिए ये इसे बाइजेक्टिव नहीं होने देगी, 1-1 नहीं होने देगी। तो अब क्या करें क्या, एक टेस्ट और करते हैं पहले, ग्राफिकली भी इसे हम चेक कर लेते हैं। ठीक, तो ग्राफिकली अगर आप चेक करोगे तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक, तो ऐसे करके कुछ और ऐसे करके कुछ, दिस इज ग्राफ ऑफ कोस। यहां आप लोगों का इसको अपन अलग अलग एंगल्स लिख लेते हैं इसके। यहां पर आपका हो जाएगा π/2, ये हो गया पाई 3π/2, और ये आपका है 2 पाई, ये हो गया 0, -π/2 -π -3π/2। ठीक है, एंड ये आपका हो जाएगा -2 पाई। राइट, देख लो, याद आ गया होगा, 11th में पढ़ रखा आपने। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि अगर फंक्शन 1-1 है तो उस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर अगर आप
एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे तो वो अगर ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर काटे तो वो 1 1 है, एक से ज्यादा पॉइंट्स पर काट जाए तो वो 1 1 नहीं है। तो हमने ऐसा ही करके देखा, यहां एक अपन ने लाइन खींची, देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये तो इसे अलग अलग पॉइंट्स पर काट दिए, यहां भी काट गई, यहां भी काट गई, यहां भी काट गई, यहां भी, मोर देन 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ ये 1 1 नहीं है, यहां भी टेस्ट में फेल। तो दो तरह से मैंने वेरीफाई कर दिया, आपको दो तरह से बता दिया, वैल्यूज के अकॉर्डिंग भी बता दिया, पीरियोडिक है इसलिए 1 1 नहीं होगा, और आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। बात यह आई कि कोस को हमें कहां लेके जाना है, कोस इनवर्स तक का सफर तय करवाना है, और इस बेचारे को इन्वर्टिबल होने में जो प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम्स को हमें दूर करना है, इसकी हेल्प कर रहे हैं हम। तो इसकी हेल्प करने के लिए क्या कहेंगे, भाई ऐसा है, अपनी कुछ संपत्ति छोड़ दे, तेरे पास जितना माल है ना उसमें कुछ छोड़ना पड़ेगा, मोह माया त्यागनी पड़ेगी। इसके पास इतना सारा माल है, ऑल रियल नंबर है, इतने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये 1 1 होने नहीं देगा और इनवर्स नहीं निकलेगा। तो इसे हमने बताया कि तू इतना कॉम्प्रोमाइज कर ले कि सिर्फ ये ब्रांच रख ले, बस 0 से पाई मोक्ष प्राप्त करना है तो, यानी इनवर्स अगर कैलकुलेट करवाना है तो 0 से पाई तक की ब्रांच रख ले, ठीक है। अच्छा, एक ब्रांच और बताता हूं जहां ये इन्वर्टिबल हो सकता है, एक क्या एक से ज्यादा बहुत सारी हो सकती हैं। आप ये वाली ब्रांच देख लो चाहे, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं अलग अलग टुकड़े, ये है 0 से पाई, ये पाई से 2 पाई, ऐसे ही 0 से माइनस पाई, 0 से माइनस पाई तक का टुकड़ा, ठीक है, ये वाला 0 से माइनस पाई। अगर इन पीसीज को अगर आप देखोगे और इन पे अगर आप लाइन खींचोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आप पाओगे कि वो एक ही पॉइंट पर काटेंगे, अलग अलग टुकड़े करते चले जाओ। इसका ग्राफ जो ओरिजिनल कोस का ग्राफ है ऑल रियल नंबर डोमेन के साथ, वो तो आप लोगों का बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, इससे भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बट 1 1 बनाने के लिए मैंने क्या कर लिया, इसकी ब्रांचेस में तोड़ लिया, इसको इसमें तोड़ लिया, ब्रांचेस में, अलग अलग ब्रांच में। अब मैंने पहले इसकी ये ब्रांच तोड़ी, फिर ये वाली, ये सारी 1 1 है, ये वाला टुकड़ा भी 1 1 है, इससे आगे भी 1 1 भी है, सब 1 1 on 2 है, ठीक है। लेकिन बात वही है कि हम सारी थोड़ी लेंगे, एक ही लेंगे, तो हम लेने कौन सी लेते हैं, न्यूमेरिकली छोटी होती है, जो सबसे छोटी होती है, 0 से पाई, ठीक है। तो ये वाला टुकड़ा जो है कोस का, हमने बोला भाई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अगर इनवर्स कैलकुलेट करवाना है तो आपकी जो डोमेन है वो इतनी बड़ी डोमेन लिए बैठा है जो ऑल रियल नंबर, ये सारी नहीं, ठीक, आप सिर्फ और सिर्फ इस टुकड़े से काम चलाओ तो इनवर्स कैलकुलेट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक। अब अगर आप देखेंगे तो ये आपका 0 से शुरू हो रहा है, x इक्वल टू 0 से, और x इक्वल टू पाई पे खत्म हो रहा है। एक्स एक्सिस पे देखें अगर आप, एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होंगी, कहां तक जाएंगी, सिर्फ पाई तक जाएंगी, ठीक। तो इसकी जो हम नई डोमेन डिफाइन करने वाले हैं, वो डिफाइन करने वाले हैं हम 0 से पाई, 0 से पाई। और जो रेंज डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, रेंज। अब देखो इधर x की वैल्यू कितनी है 1, और ये इसके यहां x की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। तो ये आपका, अगर आप y एक्सिस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये ग्राफ किसके बीच में है, -1 से लेके 1 तक है। y की वैल्यू कहां रहेगी, -1 से 1 तक, तो y रेंज होगी, x की वैल्यू डोमेन होगी। तो इसकी जो रेंज है वो पहले वाली आएगी,
-1 से 1। तो अब हमने इस cos x को, ये नया cos x है जिसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, इसका नहीं निकाल सकते, इसका निकल सकता है, क्योंकि अब ये आप लोगों का दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर गया, ये 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, ठीक है, इसलिए ये इन्वर्टिबल है। क्या हो गया फिर, ये इन्वर्टिबल, ठीक। अगर इन्वर्टिबल है तो इनवर्स डिफाइन हो सकता है, ठीक है। जो इनवर्स डिफाइन होगा, एक मिनट मैं इसे हटा दूं, यहां हमारे पास था कोस ओरिजिनल जो कि नॉट बाइजेक्टिव। हमने कहा भैया आप इतनी डोमेन लेके मत बैठो, सिर्फ 0 से पाई तक की संपत्ति ले लो, 0 से पाई तक की डोमेन ले लो, तो आप 1 भी हो जाओगे और ऑन टू भी हो जाओगे। इसका मतलब आप बाइजेक्टिव हो जाओगे। अब अगर ये बाइजेक्टिव हो गया तो हम इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। ये ए से बी है तो इनवर्स बी से ए, तो -1 से 1, 0 से पाई, और एफ इनवर्स एक्स का लिखने का तरीका कोस इनवर्स एक्स या फिर आर्क कोस, ठीक है, आर्क कोस। इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि कोस इनवर्स एक्स आपका 1/cos x नहीं, क्योंकि 1/cos x तो क्या होता है, सीकेंट, ठीक। और ये एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक, क्योंकि एक पीरियड के बाद इसे रिपीट होना चाहिए, ये रिपीट नहीं होगा। तो ये हो गया आपका कोस इनवर्स, ठीक, डिफाइन हो गया ना, बदलाव करना पड़ा बस। अब मैं इन दोनों का ग्राफ आपको अलग अलग दिखा देता हूं। तो ये अपने पास है नए कोस का ग्राफ और ये कोस इनवर्स का। भैया ड्राइंग इतनी अच्छी है बस में, ठीक है, आप बुक में देखेंगे तो आपको इससे ज्यादा सुंदर बने हुए नजर आएंगे, और हो सकता है आप भी मेरे से बेटर बना लें, ठीक है। तो बात चल रही थी कोस 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। अब मिरर इमेज के अकॉर्डिंग देख लेते हैं आप। कभी भी इनवर्स का ग्राफ अगर पता करना है आपको, किसी भी फंक्शन के इनवर्स का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या कोई भी है, आप तो y = x जो है ना, वो शीशा लगा के रख लो। y = x इज ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये मिरर आप लगाओगे तो आपको ग्राफ जो शीशे में दिखेगा वो, और ये डबल साइडेड मिरर है, इस तरफ भी दिखता है, यहां से भी आप मुंह देख सकते हो इसमें, और इधर से भी अपना चेहरा देख सकते हो, ठीक है। अब बात आई कि ये जो टुकड़ा दिख रहा है ना आपको ऊपर इतना, ये टुकड़ा आप लोगों का, अगर इसको अगर आप इस शीशे में देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। और ये जो नीचे टुकड़ा रहेगा ये वाला, ये आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल यहीं से आएगा, ऐसे ऐसे हो गया ना, ठीक। ये वाला टुकड़ा आपका ऊपर से आएगा, ऐसे बनेगा। तो जो नीला है वो ग्राफ कोस इनवर्स का है, ठीक है। तो यहां आप लोगों का कितना था, पाई, तो ऊपर भी कितने पर जाएगा, ये पाई पर जाएगा। यहां कितना था, 0, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहां भी कितना हो जाएगा, x = यहां पर कितना था आपका, ये x = 0, और y की वैल्यू कितनी थी, 0 कितने पर होता है, वो से नहीं, ठीक है। तो x 0 रखा तो y कितना आ गया आपका, y 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। वो तो आप भी देख लेंगे।
तो मिरर इमेज आपकी ये शीशे में ऊपर वाला टुकड़ा दिखेगा नीचे और नीचे वाला टुकड़ा दिखेगा ऊपर। तो ये डिजाइन बनके आपके सामने आएगा। ठीक, अब जो आपका नया कोस इनवर्स है, एफ इनवर्स जो आपके पास था, वो आप लोगों का डिफाइन था -1 से 1 और 0 से पाई। तो आप देख लेंगे एक बार, इसमें -1 से 1, 0 से पाई है क्या ये? एक्स की वैल्यू -1 से 1, एक्स की वैल्यू -1 से 1। तो आप ये लाइन खींचो और ये लाइन खींचो, तो ये x इज इक्वल टू कितना है 1 और ये x इज इक्वल टू कितना है यहाँ -1। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 और ये x इज इक्वल टू 1। तो x में ग्राफ कहां से कहां तक चल के जाएगा? -1 से 1 तक जाएगा। और y में ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा? 0 से पाई तक जाएगा। आराम से देख सकते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट थे ना, यहाँ पर कितने थे? x की वैल्यू पाई थी, y की वैल्यू 1 थी, और इसमें इसके कोऑर्डिनेट कितने थे? x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू कितनी थी? x की वैल्यू सॉरी यहाँ पर थी -1 और यहाँ पर थी आपकी कितनी? 1। अब ये पलट गया ना, तो ये पाई और -1 तो ऊपर चला गया होगा ना, पाई और -1, और ये यहां गया 0 और 1, तो ये रहा 0 और 1। ठीक है, उल्टा x तो 1 है, 1 0 1 0, तो ये आपका 1 और y कितना हो गया यहाँ पर 0, और ये जो पॉइंट आपका है ये वाला ऊपर वाला, यहाँ पर x कितना है आपका -1 और y कितना है पाई। x पहले लिखते हैं भाई, -1 और पाई। ठीक, तो ये उठ के जो है ना, ये वाला चला गया इधर और ये वाला पॉइंट आ गया नीचे। वो देखो 1 0 और -1 पाई। ठीक है, तो अब आपका इनवर्स जो है वो -1 से 1 से लेकर 0 से पाई। तो डोमेन होगी -1 से 1 और रेंज होगी इसकी कितनी? 0 से पाई। तो ये था कोस को हमने कहां का सफर तय करवा दिया? कोस इनवर्स का। ये कह रहा था मेरा इनवर्स नहीं निकल सकता, इसे जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को हमने दूर कर दिया। नेक्स्ट पे चलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में टेंजेंट आप देख पाएंगे। साइन हो गया अपना, कोस हो गया, अब आपके पास आएगा टेंजेंट। ठीक है, लगातार बने रहें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। जब हम सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को साइन से साइन इनवर्स, कोस से कोस इनवर्स, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स और कोट से कोट इनवर्स, कोसिकेंट से कोसिकेंट इनवर्स और सीकेंट से सीकेंट इनवर्स बना लेंगे, उसके बाद वैल्यूज पर आएंगे। ठीक है, अगर इस तरह से आप पढ़ोगे तो कभी भी किसी क्वेश्चन में आप अटकोगे नहीं। थैंक यू।